सुनो, हिमालय की उस गुफा की कहानी जहां खुद महादेव ने पार्वती को बताया अमर कैसे हुआ जाता है। लेकिन कथा सुनते सुनते पार्वती सो गईं और 2 कबूतरों ने चुरा लिया अमरता का राज, और आज भी वो कबूतर गुफा में जिंदा हैं। ये कहानी शुरू होती है 500 साल पहले। एक मुस्लिम चरवाहे बूटा मलिक से वो जंगल में भेड़ें चरा रहा था। अचानक एक गुफा दिखी, अंदर चमक थी। उसने अंदर कदम रखा तो देखा बर्फ का शिवलिंग और 2 सफेद कबूतर उड़ रहे थे। रात को सपना आया। शिव बोले, ये गुफा मेरी है, इसे दुनिया को दिखाओ। बूटा मलिक ने गांव वालों को बताया। सब हैरान हुए। राजा को खबर गई और अमरनाथ यात्रा शुरू हुई। आज भी बूटा मलिक के वंशजों को चढ़ावे का हिस्सा मिलता है। हिंदू मुस्लिम एकता का अनोखा उदाहरण। अब बात कैलाश की, जहां शिव और पार्वती बैठे थे। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, आप अमर हैं, हर जन्म में मुझे तप करना पड़ता है, आपकी अमरता का राज बताइए। शिव मुस्कुराए बोले, ये राज सुनने के लिए सब त्यागना पड़ता है, प्रियजन, शरीर, मन सब। पार्वती बोली, मैं तैयार हूं। शिव बोले, तो चलो हिमालय की उस गुफा में जहां मैंने सृष्टि रची थी। कोई जीव पक्षी मनुष्य न हो, वहां सुनाऊंगा। यात्रा शुरू हुई। कैलाश से पहला पड़ाव पहलगाम, हरी भरी वादी, लिद्दर नदी का शोर। शिव ने नंदी को छोड़ा। नंदी बोला, प्रभु मुझे मत छोड़ो, मैं आपका वाहन हूं। शिव बोले, नंदी ये कथा गुप्त है, तुम यहीं रहो। पहलगाम में नंदी की पूजा करो। आज भी यात्री पहलगाम पहुंचकर नंदी को माथा टेकते हैं। घोड़े पालकी पैदल सब चल पड़ते हैं। बम बम भोले की गूंज से वादी भर जाती है। अगला पड़ाव चंदनवाड़ी। बर्फ शुरू हो गई। शिव ने जटाओं से चंद्रमा निकाला। चंद्रमा बोला, प्रभु मैं आपके मस्तक की शोभा हूं। शिव बोले, चंद्रमा तेरी शीतलता कथा की अग्नि सहन नहीं करेगी, यहीं रह। चंदनवाड़ी में चंदन के वृक्ष थे। अब बर्फ की चादर है। रात में चांद की रोशनी में पूरा इलाका चांदी सा चमकता है। यात्री टेंट लगाते हैं, आग जलाते हैं, एक दूसरे की कहानियां सुनाते हैं। फिर शेषनाग झील, नीला हरा पानी, सांप जैसी आकृति। शिव ने गले के सांप उतारे। सांप बोले, प्रभु आपने हमें विष से अमृत बनाना सिखाया, अब छोड़ रहे हो। शिव बोले, विष भी बंधन है, अमृता के लिए सब छोड़ो। सांप झील में समा गए। आज झील के किनारे सांप जैसे पत्थर दिखते हैं। यात्री ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं। शरीर सुन्न हो जाता है, लेकिन मन में शिव का नाम लेकर भगत ठंड भूल जाते हैं। अब महागुणस पर्वत, 14,000 फीट की ऊंचाई, हवा तेज, ऑक्सीजन कम। शिव ने गणेश को छोड़ा। गणेश बोले, पिताजी मैं बुद्धि का देवता, विघ्नहर्ता, मुझे क्यों छोड़ रहे हो। शिव बोले, बेटा ताकि अमर कथा में कोई विघ्न न आए, तुम यहीं पहरा दो। गणेश खड़े हो गए। अंतिम पड़ाव पंचतरणी, 5 नदियों का संगम। शिव ने 5 तत्वों का त्याग किया, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी। आकाश बोले, हे तत्वों, शरीर तुमसे बना, लेकिन आत्मा तुमसे परे है, अमरता के लिए तुम्हें छोड़ना है। तत्व हवा में उड़ गए। पंचतरणी में 5 धाराएं बहती हैं। यात्री स्नान करते हैं, पुराने पाप धोते हैं, नई ऊर्जा लेकर आगे बढ़ते हैं। अब गुफा दूर से दिखने लगी। सीढ़ियां, बर्फ का रास्ता, मन नाच उठता है। गुफा के द्वार पर शिव पार्वती पहुंचे। शिव ने दरवाजा बंद किया। अंदर अंधेरा, ठंड, लेकिन पवित्रता की खुशबू। शिव ने आग जलाई। बोले, पार्वती अब अमर कथा शुरू। मैं आदि अनादि हूं, न जन्म न मृत्यु। योग ध्यान से अमृता मिलती है। ओम नमः शिवाय जपो, मृत्यु हार जाती है। सृष्टि मेरी लीला है, सब मुझ में समा जाता है। मैं हमेशा ओम के ध्यान में रहता हूं। पार्वती ध्यान से सुन रही थीं, लेकिन कथा गूढ़ थी, लंबी थी। आंखें भारी हो गईं, सिर झुक गया, सो गईं। उस समय गुफा के कोने में 2 कबूतर बैठे थे। प्रेमी जोड़ा एक दूसरे से लिपटे, शिव की हर बात सुन रहे थे। कथा पूरी हुई। शिव ने देखा पार्वती सो रही हैं, लेकिन कबूतरों की आंखें चमक रही हैं। शिव क्रोधित हुए, त्रिशूल उठाया, बोले, तुमने गुप्त राज्य सुन लिया, अब मरोगे। कबूतर कांपते हुए बोले, हे महादेव, हमारा प्रेम सच्चा है, जन्म जन्म का साथी, हम एक दूसरे बिना नहीं जी सकते। आप पार्वती को अमृता दे रहे हो, हमें भी वरदान दो, हम इस गुफा में रहकर आपके भक्तों को दर्शन देंगे। शिव प्रसन्न हुए, मुस्कुराए, बोले, तथास्तु, तुम अमर हो, अमरनाथ की गुफा में सदा निवास करो। आज भी यात्री गुफा में उन सफेद कबूतरों को देखते हैं। वे उड़ते नहीं, डरते नहीं, बस शांत बैठे रहते हैं।
हर साल श्रावण पूर्णिमा के आसपास गुफा की छत से पानी टपकता है, ठंडी हवा से जमता है, धीरे धीरे शिवलिंग बनता है, कभी ऊंचा कभी छोटा, चंद्रमा की कलाओं के साथ बढ़ता घटता है। यात्री घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, अंदर अंधेरा, लेकिन जैसे ही शिवलिंग दिखता है रोशनी सी हो जाती है। पुजारी फूल चढ़ाते हैं, आरती गाते हैं, भक्त रो पड़ते हैं। यात्रा आसान नहीं, पहलगाम से 6 दिन की पदयात्रा, घोड़े से भी थकान, बारिश, बर्फ, तूफान, लेकिन भक्त रुकते नहीं। लंगर में निशुल्क भोजन, सिख भाई सेवा करते हैं, चाय पकोड़े सब मिलता है। रास्ते में डॉक्टर कैंप, ऑक्सीजन उपलब्ध, सेना, हेलीकॉप्टर सब तैयार। लेकिन सबसे बड़ी ताकत शिव का नाम। गुफा में दर्शन के बाद वापसी और कठिन नीचे उतर आई। पैर फिसलते हैं लेकिन मन भरा होता है। कई यात्री कहते हैं जीवन बदल गया, डर गया। हे भोलेनाथ, जैसे पार्वती को अमृता का राज बताया वैसे हमें भी सिखाइए। जीवन के दुख भय कमी सब हर लीजिए, हम आपके हैं, बम बम भोले।